हेलो दोस्तों। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल रीड क्लासेस सोनी जी चौमू पे। दोस्तों, राजस्थान की कला संस्कृति हम पढ़ रहे थे, उसमें हमारा नया टॉपिक था राजस्थान के प्रमुख दुर्ग। दोस्तों, पार्ट फर्स्ट हमने कंप्लीट कर लिया है। आज हमारा पार्ट सेकंड स्टार्ट होगा। दोस्तों, अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि हमने राजस्थान की कला संस्कृति लगभग 95% कंप्लीट करा दी है। दोस्तों, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखे हैं तो अलग से प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप जाके देख सकते हैं। इसके बाद में हम पढ़ते हैं तारागढ़ दुर्ग। दोस्तों, कौन सा दुर्ग? तारागढ़। ध्यान रखना, दो है। सबसे पहले हम पढ़ेंगे अजमेर वाला। कौन से वाला? अजमेर वाला। तो अजमेर वाले का निर्माण किसने करवाया था? अजय राज चौहान ने। अरे कब करवाया था? 1113 में। दोस्तों, इस दुर्ग के दो उपनाम हैं। एक तो अजय राज के नाम पर अजमेरू दुर्ग और गढ़बीठड़ी दुर्ग। अरे गढ़बीठड़ी दुर्ग बोलते क्यों है? इसके भी दो कारण हैं। एक तो ये बीठड़ी की पहाड़ी पर बना हुआ है और शाहजहाँ के सामंत विठल दास ने इसका पुनर्निर्माण करवाया था। दोस्तों, तो तारागढ़ दुर्ग अजमेर को क्या बोलते हैं? बीठड़ी। कौन सी बीठड़ी? गढ़बीठड़ी। दोस्तों, इंपॉर्टेंट लाइन है, मेवाड़ के राजकुमार पृथ्वीराज सिसोदिया, जिन्हें क्या कहा जाता है? उड़ना राजकुमार, ने इस दुर्ग का पुनर्निर्माण करवाया और अपनी पत्नी तारा के नाम पर इसका नाम क्या रख दिया भाई? तारागढ़ दुर्ग रख दिया। इसे अरावली का अरमान भी कहा जाता है। दोस्तों, तो कौन से दुर्ग को अरावली का अरमान कहा जाता है? तारागढ़ दुर्ग अजमेर। विशप हेबर ने कहा, यह तो पूर्व का जिब्राल्टर है। क्या है? पूर्व का जिब्राल्टर। दोस्तों, दारा शिकोह का यहाँ जन्म हुआ और उसने अपने भाई से बचने के लिए शरण कहाँ से ली थी? इसी दुर्ग में ली थी। और तारागढ़ दुर्ग जो अजमेर है उसमें क्या बना हुआ है? नाना जी का झालरा और मीर साहब की दरगाह। भाई, मीर साहब कौन था? प्रथम गवर्नर था और पूरा नाम था मीर सैयद हुसैन खिंग सवार। क्या था पूरा नाम? मीर सैयद हुसैन खिंग सवार। तो इनकी दरगाह का बनी हुई है तारागढ़ दुर्ग अजमेर में। यहाँ पे घोड़े की मजार बनी हुई है। दोस्तों, कहाँ पे? तारागढ़ दुर्ग में। सर्वाधिक जो स्वदेशी आक्रमण हुए हैं वह भी तारागढ़ दुर्ग में हुए हैं। और रूठी रानी का महल भी कहाँ बना हुआ है? तारागढ़ दुर्ग अजमेर में। आगे है चूरू का किला। कौन सा किला? चूरू का। तो कहाँ होगा ये? चूरू में ही। निर्माण किसने करवाया था? कुशाल सिंह ने। किसने? कुशाल सिंह ने। 1814 ईस्वी में बीकानेर के शासक सूरज सिंह ने हमला किया। तब शिव सिंह ने क्या किया? चांदी के गोले दाग दिए भाई, क्योंकि बारूद वहाँ पे ख़त्म हो गया था। और यहाँ पर क्या है दोस्तों? भगवान दास अस्पताल। अभी रीट की जो एग्जाम लगी थी 2022 में, इसमें क्वेश्चन आया था चूरू के किले का निर्माण किसने कराया था? तो ध्यान रखना, शिव सिंह ने नहीं करवाया था, कुशाल सिंह ने करवाया था। गोले दागे थे शिव सिंह ने। शिव सिंह ने क्या दागे थे? गोले दागे थे। दोस्तों, निर्माण किसने करवाया था? कुशाल सिंह ने। मेरे दोस्त का ये क्वेश्चन गलत हुआ था, वो बता रहा था। मैं बोला था उसको, भाई मेरे वीडियो देखा कर, काम आएंगे, लेकिन नहीं देखता। आगे दूसरा तारागढ़ दुर्ग है बूंदी में। तो बै से बूंदी, बै से बरसिंह। अरे आकार किसके समान? तारे के समान, तभी तो बोलते हैं इसको तारागढ़ दुर्ग। और उसे क्यों बोलते हैं? क्योंकि पृथ्वीराज सिसोदिया ने अपनी सेटिंग के नाम पे नाम रख दिया उसका, इसलिए। दोस्तों, कर्नल जेम्स टोड ने कहा कि यहाँ के राजप्रसादों को देखकर लगता है कि ये तो सभी रजवाड़ों से सर्वश्रेष्ठ है। तो सबसे सर्वश्रेष्ठ कहाँ के रजवाड़े हैं? तारागढ़ दुर्ग बूंदी। दोस्तों, यहाँ उमेश सिंह ने एक रंगविलास महल का निर्माण करवाया था, जिसे कहते हैं चित्रशाला। यह क्यों प्रसिद्ध है? भित्ति चित्रों के लिए। इसीलिए इसे भित्ति चित्रों का क्या कहा जाता है दोस्तों? स्वर्ग कहा जाता है। दोस्तों, बूंदी खाते ही पेट में दर्द होने लग जाता है गर्भवती स्त्रियों के, इसीलिए इसे बोलते हैं गर्भ गुंजन तोप। तो कहाँ रखी हुई है गर्भ गुंजन तोप? तारागढ़ दुर्ग बूंदी में। बूंदी खाने से आपको याद रहेगा, इसलिए मैंने ये एग्जाम्पल दिया है, वरना आप अजमेर के भी कर सके आ सकते हो। सही है ना? यहाँ एक सुख महल भी बना हुआ है, क्योंकि भाई महल में रहने से क्या मिलता है? सुख ही मिलता है। जहाँ पर आके कौन ठहराता भाई?
किपलिन, और किपलिन आता है तो ऐसे नहीं आता, कुछ ना कुछ बोल के जाता है। देखना क्या बोलता है। किपलिन ने कहा कि यह दुर्ग तो भूतों के द्वारा बनाया गया है, तो भूतवा दुर्ग। समझ गया ना। उसने कहा किपलिन ने, अरे किसे? तारागढ़ दुर्ग। बूंदी अगर भूतनी है तो तिलस्मी तो अपने आप ही हो गया, तो इसे तिलस्मी किलो भी कहा जाता है दोस्तों। वीर विनोद किसने लिखा था? श्यामल दास ने। वीर विनोद ग्रंथ के अनुसार क्षेत्र सिंह इस दुर्ग को जीतने आया पर मारा गया। राणा लाखा ने इस पर हमला किया लेकिन जीत नहीं सका, तो राणा लाखा ने प्रतिज्ञा की, जब तक मैं इस दुर्ग को नहीं जीत लूंगा तब तक मैं जल और अन्न ग्रहण नहीं करूंगा। राणा लाखा इसे जीत तो नहीं पाया, फिर उसने मिट्टी का तारागढ़ दुर्ग बनाया, उसे ढाने की कोशिश की, लेकिन इस मिट्टी के दुर्ग की रक्षा हाड़ा कुंभा ने की थी दोस्तों। किसने की थी? हाड़ा कुंभा ने। और यह जो दुर्ग है वो स्थापत्य कला में किसके समान है? आमेर के दुर्ग के समान है दोस्तों। किसके समान है? आमेर के दुर्ग के समान। तो तारागढ़ दुर्ग बूंदी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको समझ में नहीं आया तो वीडियो को वापस प्लेबैक में जाके देख सकते हो, क्योंकि मैं बताऊंगा तो वही बात बताऊंगा। इससे बढ़िया है आप दोबारा 2-3 बार देख लो। अरे मैं इतना ही तो वीडियो बनाता हूँ 10 से 15 मिनट के। आप एक बार समझ में नहीं आए 2 बार देखो, 2 बार समझ में नहीं आए 3 बार देखो। जब लोग 2-2 घंटे में बिजोलिया किसान आंदोलन में 4-4 दिन में क्लास करवाते हैं, और यहाँ पे देखना, और वो उतना ही मैटर 1 दिन में करवा देंगे, याद भी होगा। अब 4 दिन में एक चीज़ पढ़ो या 1 दिन एक चीज़ को 4 दिन पढ़ो, वही याद रहेगी ना। आगे है अहिछत्रपुर का किला, और ये है कहाँ? नागौर में। कहाँ? नागौर। निर्माण किसने करवाया? केमास ने। जैसे आप पूछते हो ना छत्रपुर के है, तो के ही को नहीं, केमास है, यानी केमास ने बनवाया था। इसे नार्ग दुर्ग भी कहते हैं। अमर सिंह राठौड़ की वीर गाथाओं के कारण यह प्रसिद्ध है। इम्पोर्टेंट तो यह है, अकबर ने 1570 में यहाँ पर एक तालाब बनाया जिसे कहते हैं शुक्र तालाब, और एक दरबार लगाया जिसे कहते हैं नागौर दरबार। तो कौन से दुर्ग में दरबार लगाया था अकबर ने? बताओ बताओ। अहिछत्रपुर दुर्ग नागौर। अहिछत्रपुर दुर्ग नागौर। इसकी विशेषता है कि इसको जो गोले हैं वो बिना हानि पहुंचाए ऊपर से निकल जाते हैं। ब्रिटेन के राजकुमार प्रिंस चार्ल्स ने इसका अवलोकन किया था। किसने? प्रिंस चार्ल्स ने। राजस्थान पुलिस में क्वेश्चन आया था ये। इसको उत्तम साफ सफाई के लिए एक्सीलेंस अवार्ड दिया गया है। नागौर का किला अपनी मजबूती के लिए प्रसिद्ध है, तो बीकानेर का किला अपनी शानदार शिल्प के लिए प्रसिद्ध है दोस्तों। आगे हम बीकानेर का भी पढ़ेंगे। तो नागौर का किला अपनी मजबूती के लिए प्रसिद्ध है, तो शानदार शिल्प के लिए प्रसिद्ध कौन सा किला? बीकानेर। कौन सा? बीकानेर। आगे है आपका जूनागढ़ दुर्ग, और जूनागढ़ दुर्ग है कहाँ भाई? बीकानेर में, इसलिए इसे क्या कहते हैं? बीकानेर का किला। इसका निर्माण करवाया था राय सिंह ने। सॉरी रास लिख दिया, राय सिंह है। क्या है? राय सिंह। तो निर्माण किसने करवाया था? राय सिंह ने। आप भी जानते हो यार, फॉन्ट की गलती है, अपनी गलती नहीं है। तो निर्माण किसने करवाया था? राय सिंह ने। इसके उपनाम से क्वेश्चन आता है, देखो जैसे मैं बोलता हूँ वैसे बोलते जाना। राती घाटी जमीन का जेवर बीका जी की टेकरी। क्या बोलोगे? राती घाटी जमीन का जेवर और बीका जी की टेकरी। दोस्तों जूनागढ़ दुर्ग ऐसे ही प्रसिद्ध नहीं है भाई, इसमें लिफ्ट लगी हुई है। क्या लगी हुई है? लिफ्ट। और यहाँ की दीवारें बोलती है। कहाँ की? जूनागढ़ दुर्ग बीकानेर की। जनाई तो बोल रहा है, धीरे बोलो धीरे। दीवारा का भी क्या हुआ है? कान। इसके आकार है दोस्तों विषम चतुष्कोणीय। आकार कैसा है? विषम चतुष्कोणीय। यह जूना प्रशस्ति यानी राय प्रशस्ति लगी हुई है, जिस पर जयदूता ने करवाया था दोस्तों। जूना प्रशस्ति राय प्रशस्ति का निर्माण किसने करवाया था? जयदूता ने। यहाँ जयमल फत्ता की हाथी पर सवार मूर्तियाँ लगी हुई है, और लगवाई किसने थी? राय सिंह ने। यहाँ गंगा सिंह ने अपने पिता लाल सिंह की याद में एक लाल पत्थरों का महल बनवाया था, जिसे लालगढ़ पैलेस कहते हैं।
और इस दुर्ग में कोई भी क्या नहीं हुआ दोस्तों, शाका नहीं हुआ। तो जूनागढ़ दुर्ग की 4-5 बातें हैं जो आपको याद होनी चाहिए कि ये एक तो जूनागढ़ दुर्ग है कहाँ, बीकानेर में। निर्माण किसने करवाया, राय सिंह ने। इसकी दीवारें क्या करती है भाई, बोलती है। और यहाँ पर क्या लगी हुई है, लिफ्ट। उपनाम है राती घाटी जमीन का जेवर, बीकाजी की टेकरी। आगे है दोस्तों शेरगढ़। और शेरगढ़ भी कितने, 2। पहला शेर है बारा का, कहाँ का, बारा का। नदी है परवन। इसका प्राचीन नाम है कोशवर्धन। डायरेक्ट पूछ सकते हैं कोशवर्धन दुर्ग कहाँ है, तो 12 में। दोस्तों शेरशाह सूरी के नाम पर इसका नाम क्या पड़ा, शेरगढ़। ये दिखाई किसके समान देता है, तो लाल किले के समान दिखाई देता है दोस्तों। शेरगढ़ कहाँ है, 12 नदी परवन क्या कहते हैं, कोशवर्धन दुर्ग। एक आपका शेरगढ़ है धौलपुर में। अरे कौन सा पुर बोलो रे, धौलपुर में। नदी है चंबल। और निर्माण मालदेव ने करवाया था, कब, 3री शताब्दी में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आया हुआ है। हुणहुकार तोप कहाँ लिखी हुई है दोस्तों, तो शेरगढ़ दुर्ग में। इसे दक्षिण का द्वारगढ़ भी कहा जाता है दोस्तों। और ग्वालियर जाते समय अकबर ने मोमबत्ती के उजाले में इसका आदेश दिया था। और शेरशाह सूरी ने इसका जीर्णोद्धार करवाया था, इसीलिए इसका नाम क्या पड़ गया, शेरगढ़ दुर्ग। इंपॉर्टेंट लाइन है यहाँ पे। शेरगढ़ एक तो 12 में, एक धौलपुर में। कोशवर्धन 12 में है और शेरगढ़ वाला कहाँ है, धौलपुर में। ठीक है, 2 है, एक तो हुणुकार तोप और दूसरा ग्वालियर जाते समय अकबर ने मोमबत्ती के उजाले में कौन से दुर्ग के लिए आदेश दिया था, तो धौलपुर का दुर्ग। नाम क्या था, शेरगढ़। क्या नाम था, शेरगढ़। आगे दोस्तों शानदार दुर्ग आया है भाई, लोहागढ़ दुर्ग, भरतपुर। कौन सा दुर्ग, भरतपुर। इसका निर्माण करवाया था सूरजमल जाट ने 1733। ये वही सूरजमल जाट है जिसे जाटों का प्लेटो और अफलातून कहा जाता है दोस्तों। लोहागढ़ दुर्ग का उपनाम है अभेद दुर्ग, यानी इसे कोई नहीं जीत सकता। अजयगढ़ दुर्ग मिट्टी का किला, तो ध्यान रखना मिट्टी का किला किसका उपनाम है, लोहागढ़ दुर्ग। बीकानेर का करके मत आ जाना, किसका है, लोहागढ़ दुर्ग भरतपुर का। दोस्तों स्थल दुर्गों में यह सबसे नवीन दुर्ग है और सबसे सर्वश्रेष्ठ दुर्ग है। इसे पूर्वी सीमांत प्रहरी भी कहा जाता है। इसके चारों ओर एक खाई बनी हुई है जिसमें मोती झील का पानी सुजान गंगा नहर के माध्यम से आता है दोस्तों। किसके माध्यम से, सुजान गंगा नहर के माध्यम से। अंग्रेजों ने इस दुर्ग को जीतने के लिए 5 बार आक्रमण किया लेकिन असफल रहे। 1765 में भरतपुर का शासक जवाहर सिंह दिल्ली के लाल किले से अष्ट धातु किवाड़ लेके आया और वो कहाँ लगा हुआ है, इसी भरतपुर के किले में लगा हुआ है दोस्तों। यह ऐसा दुर्ग है जिसे ना तो अंग्रेज जीत सके ना मुगल, तभी तो अजयगढ़ दुर्ग है ये। कर्नल लेक ने इसकी दीवार को बारूद से उड़ाने की कोशिश की लेकिन असफल रहा। मराठा सरदार होलकर, कौन सा सरदार, मराठा सरदार होलकर ने इस दुर्ग में क्या ली थी दोस्तों, शरण ली थी। क्या ली थी, शरण ली थी। और इस दीवार की लंबाई है 10.5 किलोमीटर, ऊंचाई है 100 फीट और चौड़ाई है 30 फीट। क्षेत्रफल पूछे तो 3000 वर्ग फीट हो गया। कहावत है, हट जा गोरा पाछा ने लड़े 8 फिरंगी 9 गोरा जाटा का 2 छोरा। तो ये 2 छोरा कौन था भाई, दुर्जन सिंह और माधो सिंह। कौन था, दुर्जन सिंह और माधो सिंह। आशा करता हूँ यहाँ तक आपको समझ में आया होगा दोस्तों। अगर आप चैनल पे नए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। आगे है आपका निमराना अलवर। कौन सा, निमराना अलवर। इसे क्या कहा जाता है दोस्तों, पंचमहल कहा जाता है। क्या कहा जाता है, पंचमहल। और इंदौर का किला भी कहाँ है, अलवर में। कहरीगढ़ अजमेर, इसके आंतरिक भाग को कहा जाता है जीवरखा। का रखा, जीव रखा, कहाँ रखा, कहरीगढ़ में। कहाँ है ये, अजमेर में। आगे इंपॉर्टेंट है टाटगढ़, और टाटगढ़ पड़ता है आपका अजमेर में। निर्माण करवाया था कर्नल जेम्स
तोड़ने, इसे कहा जाता है बोराड़ वाला। तो पूछा जा सकता है बोराड़ वाला का किला कहाँ है दोस्तों, तो आपके अजमेर में है। इसका निर्माण करवाया था कर्नल जेम्स टोड ने। टाटगढ़ टोड़, टाटगढ़ टोड़। आगे है बसंतगढ़ दुर्ग, और आपको पता है बसंतगढ़ दुर्ग कहाँ है, सिरोही में। निर्माण किसने करवाया था, कुंभा ने। और ये गिरी दुर्ग है दोस्तों, कैसा दुर्ग है, गिरी। आगे है दौसा का किला। अरे भाई दौसा को किलो दौसा में ही होसी। निर्माण बड़बुज्जो, बड़बुज्जा निर्माण करवाया था। आकार है छाप, सॉरी सूप या छाजले के समान। और दौसा ही ऐसी है दोस्तों जो कछुआ शासकों की प्रारंभिक क्या थी, राजधानी। ठीक है दोस्तों, पार्ट थर्ड करेंगे हम आगे। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। आपका अपना मनीष, रीड क्लासेस, सोनी जी चौमू।